अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं और क्रिकेट के और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जिस तरह के नाम पैदा किए हैं उस पर कोई दो राय नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है दुनिया के नंबर 1 जो है एलीट पैनल के अंपायर अलीम डार के हवाले से। तो अलीम डार साहब ने जो है वो अपना एक शानदार सा जो कैरियर उनका अख्ताम पजीर हुआ है। 24 साल जो है इंटरनेशनल कैरियर था जो कि अख्ताम पजीर हुआ। अलीम डार साहब अंपायर कैसे बने और कैसा उनका ये सफ़र रहा, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, किस तरह के जो है उनको फैसले करने पड़े और किस तरह की जो है उनको कामयाबियाँ मिली और कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अलीम डार नाजरीन, आप सब जानते हैं दुनिया अंपायर में बड़ा नाम और बड़ा मकाम हासिल किया है और नो डाउट जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है विकेट्स में और ग्राउंड के अंदर, उससे बड़े बड़े जो है बल्लेबाज जैसे उंगली का इशारा होता था ग्राउंड छोड़ देते थे। बहुत से लोगों ने उनके फैसलों को चैलेंज किया। जब आपको पता है डिजिटल रिव्यू सिस्टम DRS से आया तो उसके बाद हर टीम के पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो उसको रिव्यू ले लेता है, लेकिन मोस्टली जो है वो उनके फैसले बल्कि 99% फैसले उनके दुरुस्त साबित हुए। अब कैरियर का क्योंकि उनके लास्ट डेज चल रहे थे तो इसलिए अब उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे इससे रिटायरमेंट ले ली और 24 साल जो कैरियर था वो बांग्लादेश और आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जारी थी उसके साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ। और इन दोनों टीमों ने जो है वो एक बड़ा शानदार सा जो है वो ट्रिब्यूट भी पेश किया, गॉड ऑफ ऑनर भी दिया और लेजेंडरी अंपायर को जो है वो अलविदा किया। तो नाजरीन, जो अंपायर हैं अलीम डार, उनके जो कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, क्या वो शुरू से एम्पायर ही बने थे या फिर उन्होंने एम्पायर बनने के दौरान क्या कुछ किया या उससे पहले क्या करते रहे, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अलीम डार, जिस तरह कि आप सब लोग और हम सब लोगों को क्रिकेट का शौक़ होता है, क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया था, अपना कैरियर स्टार्ट किया था और ऐसे खिलाड़ी जो है वो उन्होंने अपना जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्रिकेट में कामयाब नहीं हो पाए और बेसिकली तो ये गुजरांवाला से बिलोंग करते रहे, लेकिन इनके वालिद साहब जो कि अलीम डार साहब के फादर हैं वो पुलिस में थे चूँकि, और पुलिस की डिफरेंट एरियाज़ में पोस्टिंग वगैरह भी चलती रहती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसलिए वो इनका एक जगह पर स्टे जो है वो नहीं रहा और मुख्तलिफ़ जगहों पर जा के इनको जो है वो सारी चीज़ें करना पड़ी। लेकिन स्टार्ट जो है इन्होंने लाहौर में आके अपना जो है क्रिकेट के कैरियर का स्टार्ट किया और जिसके बाद ये इनका बैच में बड़े लेजेंडरी जिस तरह लोग शामिल थे। अज़हर ज़ैदी साहब का मैं नाम लाजमी लूँगा, वसीम अकरम साहब हैं और वक़ार यूनुस साहब हैं और इसी तरह बहुत से नाम मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा हिस्सा हैं। इन लोगों के साथ इनका आगाज़ हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में वो चल नहीं पाए। मतलब आप ये समझ लें कि अलीम डार साहब ने स्ट्रगल की, मेहनत की और हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह कंपटीशन पाकिस्तान में क्रिकेट के वाले से होता है, चांसेस मुकाबला बहुत ज़्यादा होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और चांसेस कम कम मिलते हैं। तो अलीम डार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने जो है फिर अपनी इरादे बदल लिए, अपनी जो है वो क्रिकेट से लगाव जो मोहब्बत थी उसको तो अफेक्ट नहीं होने दिया, लेकिन ग्राउंड का ही इंतखाब किया और अंपायरिंग की फील्ड में आने का फ़ैसला कर लिया। एक बड़ा फ़ैसला था, ज़ाहिर है जब आप बैटिंग करना चाहते हैं, आप बॉलिंग करना चाहते हैं, बॉलर बनना चाहते हैं, फिर आपको अंपायरिंग में आना पड़े और उस टाइम पे जब अंपायरिंग का इतना स्कोप नहीं था, जब इतना रुझान नहीं था, उस वक्त ये फ़ैसला करना ये वाकई बड़ी बात थी। तो अलीम डार साहब ने ये फ़ैसला किया और फिर जो है वो अंपायरिंग के हवाले से जो है वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और कोचिंग के जो कोर्सेज थे वो मुकम्मल किए और पाकिस्तान की जानब से जो है अलीम डार ने 439 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, टोटल इंटरनेशनल मैचेस में जो है फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और इसमें 145 टेस्ट मैचेस हैं और 225 वनडे मैचेस हैं और 69 T20 मैचेस में एम्पायरिंग की है। और ये पाकिस्तान की जानब से पहले ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले जो अंपायर थे ये पहले पाकिस्तानी थे जो कि 2004 में शामिल हुए थे और स्टिल फिर वो 11 साल तक जो है वो इसमें शामिल रहे और इसके बाद फिर 4 मरतबा वर्ल्ड कप का जब मार्का होता है उसमें फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल को भी सुपरवाइज़ कर गया, मतलब 4 वर्ल्ड कप मौजूद थे। फिर फाइनल मैच के अंपायरिंग
भी की। और ये बड़ी बात होती है कि एक आपके डिसीजन और फिर आपकी पावर, एबिलिटीज़, फिर आपकी वर्किंग को देख कर जो है दुनिया क्रिकेट मुतरफ हुई। इसके अलावा 2009 से लेकर 11 तक 2011 तक जो है मुसलसल 3 साल तक जो है वो नंबर 1 की अंपायरिंग का आगाज भी जो है अलीम डार साहब के नाम रहा। और इसी तरह अगर देखा जाए, अलीम डार साहब बताते हैं जी अपने इस्तीफे की वजह, उन्होंने कहा 19 साल तक जो है टोटल 19 ईयर जो है वो लीड पैनल में रहे हैं और किसी और को ये अब मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ज़ाहिर अपना टेन्योर जो उनको लगता है कि वैसे तो उनके चाहने वाले ये चाहते हैं मजीद अंपायरिंग करें, लेकिन उन्होंने एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा है कि अब मैं चाहता हूं कि कोई और जो है इसमें शामिल हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो इस तरह उन्होंने ये जो है वो स्टेप लिया और अपने किया। और जिस तरह के मैंने आगाज़ में बताया, वो हमेशा से चाहते थे वो टेस्ट क्रिकेटर बने और इनके वालिद साहब जो कि मुख्तलिफ जगहों पर पोस्ट किया जाता था, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, क्रिकेट नहीं होती थी। पहली बार जो है इस्लामिया कॉलेज लाहौर सिविल लाइन्स में जो है बल्लेबाज सेलेक्ट हुए थे, बैटर के तौर पर इन्होंने आगाज़ किया था। उस वक्त वसीम अकरम बतौर बॉलर सेलेक्ट हुए थे, इस तरह मैंने आपके बात की है। और उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर बनने की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन अंपायर बन गए। ये सारी उनकी जो है वह दास्तान यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ लम्हात ऐसे नाज़रीन होते हैं जहाँ पे इंसान अचीवमेंट हासिल करता है तो फिर उनको वो चीज़ें याद आती हैं जब आप मेहनत करते वक्त जो है उसने तकलीफ देखी होती हैं, मुश्किलात देखी होती हैं। तो अलीम डार साहब अपनी एक जो है इंटरव्यू में बात करते हुए कहते हैं कि जब उनको ICC जो है अंपायर का अवार्ड दिया गया, नंबर 1 अंपायर का अवार्ड दिया गया, तो उनके वालिद साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि वो नंबर 1 बने और उनको अवार्ड मिले। तो बड़ी हसरत थी एक। तो कहते जब मुझे अवार्ड मिला तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उनके वाले साहब का इंतकाल हो चुका था और वो इस दुनिया पे मौजूद नहीं थे। कहते हैं वो अवार्ड जब मुझे मिला तो फिर मैं लेके जो है वो उनकी कब्र पे पहुंचा और वहाँ पे जाके बहुत देर तक जो है वो रोता रहा। यकीनन ये एक ऐसी दास्तान होती है, एक ऐसी समझ कहानी होती है जिसको बयान करना आसान नहीं होता। तो अलीम डार साहब ज़ाहिर है जिनके वालिद साहब ने, जिनके जो है पीछे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की होती है, जब आपको सिला मिलता है तो फिर आपको उनकी याद आती है, आप उनके पास जाते हैं। तो वही दास्तान बताते हुए काफ़ी ज़्यादा गमगीन हुए, आप दीदा भी हो गए। तो बहरहाल कामयाबियों का सफ़र जो है अलीम डार साहब का जारी है और उन्होंने जो है एक फ़ैसला जो लिया है, अब जो है करियर उनका अख्ताम पज़ीर हो चुका है। बहुत से जिस तरह मैंने आपसे बात की कि तेंदुलकर जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, रिकी पॉन्टिंग जैसे, एडम गिलक्रिस्ट जैसे, ब्रायन लारा जैसे बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, महेंद्र सिंह धोनी, और इंडिया की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, साउथ अफ्रीका की बात करें, तमाम जो है वो एरियाज़ में जाके, तमाम कंट्रीज़ में जाके जो है एम्पायरिंग की। और बड़ी बड़ी ऐसी जो है वो सिचुएशन में जब पूरी टीम का प्रेशर होता था और ऐसी नाजुक सूरत हाल में जब अंपायरिंग के ऊपर बहुत सी उंगलियां भी उठने लगी, लेकिन अलीम डार साहब ने अपने फैसलों से जो है वो साबित कर दिया कि वो ना तो घबराए और ना ही जो है कभी ये सोचा कि कितना बड़ा स्टार है उसको आउट देते वक्त को थोड़ा सा जिस तरह होता है कि जी प्रेशर फेल हुआ, तो ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा काफ़ी दफ़ा ऐसे लम्हात आते हैं कि जब इंसान को जो है अब ज़ाहिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है और रिव्यू लिया जाता है, तो कई दफ़ा अगर रिवर्स हुआ है तो उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर इंसान है, गलतियाँ हो भी जाती हैं और हद इम्कान की कोशिश होती है कि जो एक्यूरेट फैसले हैं अपनी एंड तक जो कोशिश होती है वो इसी तरह करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ भी है, लेकिन उसका कभी प्रेशर नहीं लिया, तो एक रूटीन मैटर है, ज़ाहिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर इसके साथ ही बात कर लें, जिस तरह अलीम डार साहब ने ये बात की है कि अगर वो अपने करियर के हवाले से बात करते हुए उन्होंने और भी चीज़ें की, बहुत सा एक दो मैचेस ऐसे थे जिसमें अंपायरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो दोनों टीमों के जिस तरह कप्तान होते हैं प्रेशराइज फील्ड में जिस तरह आता है एम्पायरिंग के फैसलों के ऊपर एहतजाज भी किया जाता है और इस तरह की चीज़ें भी सामने आती है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर डटा रहा और कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं हुई। बहरहाल ये कैरियर होता है जिसमें आपके उतार चढ़ाव भी आते हैं और बहुत सी हमें देखने में मिला है कि अलीम डार साहब जिस तरह स्टार्ट में उनके बड़े यंग और बड़े दुबले पतले थे, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता हेल्दी भी होते गए और फिर बहुत सी उनकी वीडियोज़ भी आती रही हैं, बहुत सा हंसी मजाक प्लेयर्स के साथ मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर कुछ भागने की वीडियोज़
वायरल होती हैं, कभी उनके गिरने की वीडियो वायरल होती है, कभी बॉल लगने की वीडियो वायरल होती है। मतलब फिर थोड़ा सा जिस तरह एक एंटरटेन वाला माहौल हो जाता है ना, वो चीज़ें भी जो है अलीम डार साहब की करियर के साथ जुड़ी रहेंगी। तो ये एक सफ़र था, 24 साल का जो सफ़र था वो अब अख्तिताम पजीर हो चुका है। लीड पैनल से जो है अलीम डार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब अलीम डार साहब जो कि पाकिस्तान का बड़ा नाम है और यकीनन जिस तरह उनकी अकेडमीज़ जो है वर्क कर रही हैं, लाहौर में अलीम डार क्रिकेट अकेडमीज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो वर्किंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलीम डार फाउंडेशन भी बन चुकी है और बी अलीम डार साहब जो हैं और डिफरेंट रफ़ाई काम जो है, फलाही काम वो करते हुए दिखाई देते हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ है अलीम डार साहब के लिए और यकीनन दुनियाई क्रिकेट का बड़ा नाम जो है अब अपना करियर मुकम्मल कर चुके हैं। अपने फ्यूचर के लिए उनके लिए बेस्ट विशेज़। आज की वीडियो से नाज़रीन इतना ही। दोबारा फिर किसी एक और सेलिब्रिटी की जो है वो लाइफ स्टोरी लेके हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।